गलती पे गलती करती जा रही है और अफशीन को मौका पे मौका देती जा रही है। और जैसे ही अफशीन को मौका मिलता है मजीद तो फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है और अफनान के कान भरती है। अफनान भी अपनी फुप्पो की बातें मान लेता है और रमशा के साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू कर देता है। अब रमशा को चाहिए कि जे जय अफनान के साथ सुकून के साथ इसके साथ बैठ कर बात करे, इसे प्यार से समझाए कि भाई तूने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की थी, मैंने कोई तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़े थे, तुम्हारी मिन्नतें तल्ले नहीं की थी कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अगर किसी किस्म का आपको मसला है तो आप मुझे छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर हो सकता है कि अफनान को जब वो होश आए और उसे इस बात का एहसास हो कि यार रमशा के साथ मैं गलत कर रही हूँ। अचानक एनी की कॉल आती है रमशा को, उससे कहती है कि रमशा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अबू का जो एक्सीडेंट हो गया इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे रमशा को सब कुछ पता चलता है तो रमशा को सुकून नहीं आता और वो जल्दी से अफनान को कॉल करती है। ये काम अच्छा करती है कि अफनान को जिस वक्त कॉल करती तो अफनान आगे से कॉल रिसीव नहीं करता, क्योंकि अफनान को मूड ऑफ होता है और दूसरी मीटिंग भी मसरूफ हो सकता है जिसकी वजह से इसकी कॉल नहीं उठाता। तो रमशा ऐसा करती है कि जल्दी से तैयार होती है और जहाँ से नकाब शकाब करती है और निकलने की कोशिश करती है। जिस वक्त जा रही होती है तो अफशीन देख लेती है और रमशा से पूछती है भाई कहाँ जा रही हो। आगे से रमशा कहती कि भाई वो चाचू हैं उसका एक्सीडेंट हो चुका है तो मैं इसी वजह से जल्दी से जा रही हूँ। मैंने अफनान को कॉल भी की थी लेकिन अफनान मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। आप ऐसा करें कि वो जैसी आता है तो उसे बता देना। तो अफशीन जब ये अल्फाज रमशा की सुनती है तो वो फ़ौरन कहती कि हाँ। अब उसने इस वजह से हाँ कहा है कि भाई अफनान जिस वक्त आएगा तो इसका मैं दिमाग ख़राब करने की कोशिश करूँगी और पहले भी मैं शानी की वजह से इसे भड़काने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे थोड़ी सी एक मंजिल मिलती जा रही है तो जैसे ही आएगा तो मज़ीद उससे मैं कहूँगी ये मेरी बात मान लेगा। रमशा यहाँ से निकल जाती है। अब इतनी सादा है, इसे हर चीज़ का पता है, इतनी अंधी तो ये नहीं है, इसने सब कुछ देख चुकी है और पहले भी इसने देखा है, पहले भी इसके साथ फ्रॉड हो चुका है किडनैपिंग वाला और इसे सब कुछ पता भी था कि अलीज़े ने और अफशीन ने मिलकर किया। तो इसे चाहिए कि इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ से जाती है और जाकर चाचू की हालत पूछती है, चाचू की हालत बेहतर होना शुरू हो जाती है। चाचू शर्मिंदा भी होता है कि भाई ज़र हमने आपके साथ बहुत ही गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रमशा वहाँ से जाने लगती है वापसी अपने घर में तो शानी इसके पास आता और आकर माफ़ी मांगता और कहता है कि प्लीज़ मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, मैं इस फैसले पर शर्मिंदा हूँ, आपके साथ जो कुछ भी किया मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बातें जब रमशा सुनती है तो फ़ौरन शानी को इनकार कर देती और कहती भाई अब पछताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, अब चिड़ियाँ खेत चुग गई हैं तो अब तुम किस वजह से पछता रही हो या तुम्हें किस वजह से शर्मिंदगी हो रही है, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। उस वक्त आपको एहसास करना चाहिए था, तुमने मुझसे जो है वो छत छीन ली, मुझे बेघर कर दिया, मेरा घर मुझसे छीन लिया, मेरे ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। उस वक्त तुम्हें किसी भी वक्त एहसास नहीं आया था, अब तुम्हें अगर एहसास आ रहा है तो अब एहसास ना ही कर तो अच्छा है, क्योंकि अब मैं अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून है, मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। रमशा जहाँ से शानी को अल्फाज जो कह रही होती है वो ठीक कह रही होती है कि भाई एहसास तुम्हें उस वक्त करना चाहिए था, लेकिन जब एक इंसान गलत चार होता है तो उस वक्त उसे किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होती, बाद में जाकर उसे एहसास होता है और बाद में जिस वक्त एहसास होता है तो वो इंसान हमेशा उसके साथ वफा करता है। अब शानी को इस बात का एहसास हो चुका है और शानी अब चाहता है कि मैं रमशा के पास जाऊँ और जाकर माफ़ी मांगूँ, रमशा मुझे दिल के साथ माफ़ कर दे। लेकिन रमशा शानी को इनकार कर देती है, कहती है भाई किसी भी सूरत में मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि आपने मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए। जहाँ से रमशा जिस वक्त जाती है, जाने से पहले अफनान घर आता है। अफनान जैसे घर आता है इसका जो वो खाना शाना लग रहा होता है, अफशीन आती है इसके पास आकर पूछती है तो अफनान कहते हैं कि भाई हाँ वो खाना लगा दो और रमशा को भी बुला लो, मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन अफशीन कहती है भाई मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, वो तो बहर गई है, मुझे उसने कुछ भी नहीं बताया। तो आप देखें कि अफशीन का ड्रामा देखें कि वो रमशा को कह रही थी कि आप जाएं, मैं जाकर अफनान को सब कुछ बता दूंगी, लेकिन जिस वक्त अफनान आता है तो अफशीन इसके सामने मुकर जाती है और अफनान को झूठ बोल देती है। अफनान पूछता है पप्पो से कि भाई कहाँ पर गई है, मुझे कुछ बताओ तो सही, आपको उसने कुछ बताया तो होगा। अफशीन कहती कि और कहाँ पर जा सकती है, एक शानी है जिसके साथ इसका राब्ता हो रहा है, मुलाकात करती है, तो आगे आपकी अपनी मर्जी है, आप खुद इससे पूछ लें। जिस वक्त वो है तो अफनान को बड़ा गुस्सा आता है और उसके दिमाग के अंदर एक शक थोड़ा बहुत चार होता है, वो एक यकीन में तब्दील होना शुरू हो जाता है कि भाई वाकई रमशा मेरे साथ जो है वो फ्रॉड कर रही है, मेरे साथ झूठ बोल रही है। जहाँ से अफशीन को समझो कि एक मौका मिल जाता है दूसरा, और अब ये इस मकसद में कामयाब भी होती जा रही है जिस हिसाब से ड्रामे को आगे बढ़ाया जा रहा है। रमशा आती है सुकून के साथ, भाई रिलैक्स होती है कि भाई मेरे साथ अफनान को भी ऐसी बात नहीं करेगा। इतने में जो रमशा जिस वक्त पहुंचती है तो आगे से अफनान खड़ा होता है और फिर रमशा से पूछता है कि भाई मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ पर गई थी।
ये बातें जब यहाँ पर रमशा सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है। वो अफनान को कहती है कि भाई चाचू की जो तबीयत ख़राब थी, उसका एक्सीडेंट हो चुका था, इसी वजह से मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। मैंने आपको कॉलें भी की थी लेकिन आपने कॉल रिसीव नहीं की थी, और जिस वक्त मैं जा रही थी तो मैंने फूफो को बताया था, आप फूफो से पूछ लें। तो जब ये बातें अफशीन सुनती है तो अफशीन वहाँ पर मुकर जाती है और रमशा को कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने तो कुछ भी आपसे कुछ बात ऐसी नहीं की थी और ना ही मुझसे आपने इजाज़त मांगी थी। आप मुझे इन मामलात में ना ही फंसाएं तो बेहतर होगा। आप जाने, आपका जो है वो अपना हस्बैंड जाने, मैं इन बातों में नहीं आ सकती। जब ये अल्फाज रमशा सुनती है तो रमशा बड़ी हैरान हो जाती है कि भाई एक इस एज पे आकर बंदा पक्के मुंह से झूठ बोल रहा है। कम अज़ कम इसे साहस तो करना चाहिए, इसे सोचना को चाहिए कि भाई ऐसे झूठ कभी भी आगे जाकर कामयाब नहीं होते। लेकिन फिलहाल अफशीन के झूठ कामयाब हो जाते हैं। सच जो है वो अफशीन के ऊपर गुस्सा करने की कोशिश करती है और कहती है कि चाची जान करना चाहिए, आप किस हिसाब से बातें कर रही हैं, सोचना चाहिए, आप इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं, बोलती हुई आपको शर्म नहीं आई। तो अफशीन खामोशी के साथ बातें सुन रही होती है। उससे पता है कि भाई अफनान बीच में आकर लाजमी तौर पर बोलेगा। अफनान जो है वो रमशा के ऊपर गुस्सा करते और कहती कैसी बातें कर रही हो, आप दोबारा इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकती, आपने घर को बताया ही नहीं है, किसी के साथ ये बात शेयर ही नहीं की, तो कैसे ये सब कुछ कह सकती है कि आप इसको बता कर गई हैं। समझो कि रमशा ने गलती कर ली है तो लाजमी तौर पर इसे सजा मिलेगी। मैं तो ये समझूंगा कि इसने जो वो बहुत बड़ी गलती की है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसे अफशीन के ऊपर, अलीज़ी के ऊपर किसी भी सूरत में यकीन नहीं करना चाहिए। इसे आंखें खोल कर चलना चाहिए कि भाई ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इनकी राय क्या है। इसी वजह से धोखे पे धोखा खाती जा रही है और आगे जाकर इसके लिए मसला भी खड़ा हो जाएगा। अब अफनान तो समझो कि इसके साथ नफरत करना शुरू कर देगा और लाजमी तौर पर जहाँ पर इसे अंदर तो भेज देगा, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर अफनान इससे कहे कि भाई बस बहुत हो गया, मैं तुमसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब रमशा अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है। हो सकता है कि रात का वक्त हो और बार बार इससे कॉलें आती हैं। अफनान के दिमाग के अंदर पहले भी डाउट जा रहा होता है। रमशा कॉल उठाती है शानी के आगे। शानी कहता है कि रमशा इस वक्त मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। जब इन दोनों की बातें चल रही होती हैं इतने में जो वो अफनान आ जाता है और अफनान रमशा को कहता है कि कौन है और किसकी कॉल है। तो रमशा वहीं पर कॉल काट देगी। शानी भी समझ जाता है कि भाई अफनान आ चुका है, लेकिन जिस वक्त अफनान रमशा से मोबाइल मांगेगा उसमें सारी वीडियोस या सारी बातें या कॉल्स देखेगा तो उसके बाद अफनान जो रमशा के साथ समझो कि मुकम्मल तौर पर इससे बसन हो जाएगा, नफरत करना शुरू कर देगा कि भाई बस बहुत हो गया, जिस हिसाब से आपने मेरे साथ फ्रॉड किया या मुझे झूठ बोला है, मैं अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अब हमेशा के लिए तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। और यहाँ से रमशा जो है वो अफनान को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन रमशा के लिए एक दफ़ा मुश्किलात ज़रूर आएंगी और अफनान खुद अपनी कानों के साथ फिर अफशीन के और अलीज़ी की आपस में बातें सुन लेगा। और अगर इस दफ़ा अफनान सुनता है और फिर आगे जाकर जो अफशीन को और अलीज़ी को माफ़ करता है तो अफनान के लिए डूब मरने का मकाम है और रमशा हमेशा के लिए किक मारकर अफनान को यहाँ से चली जाए। यही सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा कि जो वो मर्द बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि भाई जब उसके सामने सब कुछ सच आ चुका है, तुम्हारे वालिद को मारने वाले यही दो बंदे थे, उसके बाद रमशा को किडनैप करवाने वाले यही बंदे थे, रमशा को बेइज्जत करवाने वाले यही बंदे थे और फिर से ये दोबारा गेम बनाने वाले यही बंदे हैं। तो जहाँ पर अफनान दोबारा इनको अगर माफ़ करता है तो ये अफनान की सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती तो रमशा की है। मुझे रमशा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि भाई इस तरह की वो हरकतें कर रही है, उसे इस तरह की हरकत जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद आज का व्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देने पर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से शानी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्या शानी सच में ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, क्या सच में रमशा से माफ़ी मांगना चाहता है। अगर ये सब कुछ करता है और दोनों की मुलाकात होती है, अफनान ये सब कुछ देखते हैं, तो क्या अफनान के दिमाग के अंदर गलत ख्याल पैदा हो सकते हैं, क्या रमशा शानी को माफ़ कर सकती है। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।